अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। अहम तरीन मामलात, अदालती मामलात और ख़ास तौर पर जो हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से फ़ैसला किया है, हामी भरी, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले वो ये मामला है कि कोरोना जिस तरह तेज़ी से फैल रहा है, हुकूमतों की जानिब से एहतियाती तदाबीर के साथ साथ लोगों को घरों में रहने और अगर कोई कारोबार खोले जा रहे हैं तो उसमें SOP बनाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन अदालतों में हमने देखा कि अदालतों में आज जो है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाली बात सामने आई है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक नोटिस, एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि ऐसे वकला जिनको कोरोना हो चुका है, जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी दाव पर लगा रहे हैं। हसीब जमाली जो कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और अच्छे वकील हैं, उनकी तरफ से ये सर्कुलर जो जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उसमें इंकिशाफ हुआ है कि वकला जो है उनको मालूम हुआ है कि वकला जिनका कोरोना पॉजिटिव आ चुका है और वो अदालतों में केसेस की समाअत के दौरान पेश भी होते हैं, तो ऐसे वकला को अदालतों में पेश होने से गुरेज करना चाहिए। ये सबसे संगीन सूरत हाल, और हम देखते हैं कि हमारे कानून के रखवाले और अच्छे वकील भी हैं और जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और हमेशा आइन और कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये इंकिशाफ सामने आया है कि ऐसे वकला जो तवातुर से अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनको घरों में रहना चाहिए, खुद को आइसोलेशन में रखना चाहिए और दूसरों को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। जिस तरह ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और कोरोना की वबा फैली थी, तो हमने देखा था कि अदालतों में भी अहम तरीन केसेस जिनकी रोज़ाना की बुनियादों पर जिनकी समाअत होती थी और सैकड़ों मुकदमात की समाअत होती थी, तो इस रश को कम करने के लिए, इस वबा को रोकने के लिए, वबा का फैलाव कम करने के लिए उन केसेस को डीलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिनका कोरोना पॉजिटिव आ चुका है वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, तो ये मुश्किलात में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है। सिटी कोर्ट्स में और इसके अलावा हाई कोर्ट में भी बेशतर लोगों को कोरोना हो चुका है और शायद यही वजह है कि लोग एहतियात नहीं करते। इसके अलावा जो एक सबसे अहम मामला कि तमाम दीगर जो सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद थी और हुकूमत की जानिब से सबसे पहले ट्रांसपोर्ट बंद की गई और सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक मुकम्मल तौर पर इसका ऐलान नहीं किया जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट कब खोली जाएगी और किस तरह खोली जाएगी। लेकिन आज पहली दफ़ा सिंध हुकूमत की जानिब से इस बात की हामी भरी गई है कि ट्रांसपोर्ट सूबे में खोली जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी और हमारे लिए बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से आज एक तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया गया सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सियाल की अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें कराची खास तौर पर 3 जो टर्मिनल बनाए गए हैं, नेशनल हाईवे से और इसके अलावा सुपर हाईवे और RCD जो हाईवे है जिसमें बलूचिस्तान, और नेशनल हाईवे से जिस तरह हैदराबाद और इस तरह ठट्ठा और सजावल वाले रास्ते से कराची में ट्रांसपोर्ट इंटर होती है, तो यहाँ पर जो मखसूस टर्मिनल हैं, बसों को वहाँ से इजाज़त होगी सवारी उठाने की और वहीं पर छोड़ने की जो है वो इजाज़त होगी। ये जो टर्मिनल से बसें जाएंगी उसको मुकम्मल तौर पर SOP के साथ उनको चलाने की इजाज़त होगी और ट्रांसपोर्ट ये मास ट्रांजिट और महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि और ये बसें जो कराची से जाएंगी अंदरूनी सिंध या तो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पर रोकने की इजाज़त होगी और वहाँ से सवारी उठाएंगे और वहीं पर सवारी छोड़ेंगे और रास्ते में कहीं भी किसी को ये इजाज़त नहीं होगी। और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहर में चलाने के हवाले से, तो उनको भी स्टॉप टू स्टॉप जो है वो बस चलाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा जिस तरह कहीं भी किसी वक्त भी कोई बस रोक कर सवारी उठाते भी थे और सवारी को छोड़ते भी थे, तो उनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। सैनिटाइज़र के साथ साथ बसों में स्प्रे का भी एहतमाम किया जाएगा, मास्क का, और इसके अलावा जो एक सीट छोड़कर एक सवारी बिठाने की इजाज़त होगी। और जस्टिस उमर सियाल की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि अगर हुकूमत की जो तजावीज़ हैं ट्रांसपोर्टर उस पर पाबंदी और उस पर अगर रजामंद हैं और ट्रांसपोर्टर कुछ लचक दिखाते हैं, तो हम हुकूमत को फौरी तौर पर हुक्म जारी करते हैं कि वो सूबे में ट्रांसपोर्ट चला देंगे।
अदालत में सरकारी वकील की तरफ से आज ये भी बताया गया कि जो कोरोना वायरस है वो इस हद तक फैल चुका है कि कराची की अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, मरीजों को रखने की जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है और ये संगीन सूरत हाल मज़ीद फैलती है, बढ़ती है। तो उस वक्त जो है वो उनका ये कहना है कि बिस्तर पर नहीं जगह मिलेगी तो उनको फर्श पर लिटाना पड़ेगा। तो जस्टिस उमर सियाल की जानिब से रिमार्क सामने आए कि हम चाहते हैं कि धंधा भी चलता रहे और कोई मरे भी ना। तो ये संगीन सूरत हाल है और अब अदालत को कहा गया है, अदालत की जानिब से कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर जो हुकूमत सिंध की जानिब से SOP बनाने के हवाले से इकदाम किए गए हैं उस पर अगर रजामंदी जाहिर करते हैं तो वो अदालत को बताएं और अदालत फिर हुक्मनामा जारी करेगी ताकि सिंध हुकूमत ये ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से जो इजाज़त दे। और उसके बाद अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जो क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस मामले में मुतासिर है और बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोगों को, तो ट्रांसपोर्टर बेरोज़गार ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 3 माह से जो लाखों ट्रांसपोर्टर्स हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं, लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार बेहद मुतासिर हुआ है और वो जो है वो फाके करने पर मजबूर है। और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया जिस तरह रेलवे और जहाज़ चलाने के SOP बनाए गए, तो अगर इस तरह की हुकूमत की तरफ से SOP बना दिए जाते हैं तो वो उन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं और 35% सवारें भी कम करने के लिए तैयार हैं, तो हुकूमत उनको इजाज़त दे। अब 15 जून की तारीख इसमें पड़ी है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिंध में खोल दी जाएगी। जिस तरह शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था वो मुश्किलात कम होगी। एक और अहम इशू और वो ये इशू है कि वुकला माली मुश्किलात का शिकार हैं सिंध में। 13,000 से ज़ायद वुकला हैं और उसमें 10,000 से ज़ायद वुकला ने सिंध बार कौंसिल और जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं उनको माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें उनकी जानिब से दी गई हैं। काफ़ी अरसे से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। आज जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से अदालत को बताया गया कि चूँकि वज़ीर आला सिंध जो है वो वज़ीर ख़जाना भी हैं सिंध के, तो उनको एक समरी इरसाल की गई है 28 मई को और वो समरी काबीना को भेजी जाएगी। उसके बाद ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि वुकला की माली इमदाद किस तरह की जाए। समाअत के दौरान एडवोकेट जो हैं वो आमिर वड़ैच साहब, उन्होंने अदालत को एक बार फिर बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के वुकला की माली इमदाद के लिए हुकूमत को हुक्मनामा जारी किया है जिस पर उमर सियाल साहब ने बरहमी का इजहार किया है। वो इस तरह के उनका कहना था कि फिर जिस तरह हम सिंध हाई कोर्ट बंद कर देते हैं और हर जगह जो भी आता है वो लाहौर हाई कोर्ट के क्योंकि काफ़ी अक्सर हम देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तो आज जस्टिस उमर सियाल की तरफ से भी यही कहा गया कि जो भी आता है वो लाहौर हाई कोर्ट करता है। क्या हम सिंध हाई कोर्ट बंद कर दें? क्या सिंध में लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों का इतलाक होगा? जस्टिस उमर सियाल ने सख्त बरहमी का इजहार किया और वुकला को कहा कि हम सिंध और उसके सिंध के कवानीन और सिंध के हवाले से जो हमें जो आइन साजी है हम उस हवाले से हुक्मनामा जारी करेंगे। और वुकला की तरफ से कहा गया है कि सिंध हुकूमत को उनका जो सालाना बजट होता है उस बजट में वुकला के लिए ग्रांट मुख्तस करने का जो हुक्मनामा जारी करें ताकि इस तरह के जो मसाइल आते हैं जिसमें लॉकडाउन या वुकला माली मुश्किलात का शिकार होते हैं तो उनको जो है वो फंड्स जारी करने के लिए एक एसोसिएशन जैसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या सिंध बार काउंसिल है वो उसके पास एक फोरम होना चाहिए। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि इस सूरत हाल में तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह प्रेस एसोसिएशन है, वेल्डिंग एसोसिएशन है या और भी बेशतर जो एसोसिएशन हैं जो फलाह के लिए काम करते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। तो हम सिंध हुकूमत के इस फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही हम इस में हुक्मनामा जारी करेंगे। और आज अदालत की जानिब से ये भी एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए कि जिस तरह आपको याद होगा कि लॉकडाउन जिस तरह शुरू हुआ था और कोरोना वायरस के पेश नज़र चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के मुख्तलिफ जेलों से 1100 से ज़ायद कैदी उनको छोड़ने का, उनको रिहा करने का हुक्म दिया था जो मुख्तलिफ मामूली नोयत के जुर्म में मुलविस है। तो उस पर जो है वो जस्टिस उमर सियाल की जानिब से आज पहली बार एक बात की गई है अदालत में जिसमें कहा गया है कि यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अवामी मफाद के जो है वो केसेस दायर करते हैं सिंध में। अगर ये मामले सुप्रीम कोर्ट में जब चले जाते हैं तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिंध का एक भी बंदा नहीं जाता कि केस की पैरवी करे, केस को फॉलो करे, वहाँ अवामी मफाद के लिए कोई बात करे। और यहाँ पर जो है वो लोग बात करते हैं और इस वजह से उनकी जानिब से कहा गया कि वुकला की जानिब से कि हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि कोई वकील जो है वो इस मामले के लिए सामने नहीं गया। तो ये बहुत हैरान कुन बात भी
भी थी, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के फैसले को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। और जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कैदी रिहा करने के हवाले से, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो फैसले को कलअदम करार देकर उन कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेलों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। तो आज इस मामले में जस्टिस उमर सियाल की जानिब से रिमार्क्स पहली दफ़ा सामने आए और अदालत ने यह भी कहा कि कोरोना वबा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है हम उसको भी मद्देनज़र रखेंगे, लेकिन जो यहाँ के बुनियादी मामलात हैं सिंध के, और सिंध के जो ग्राउंड के जो हालात हैं, जो इनकी यहाँ की सरजमीन के हवाले से हालात हैं, उनको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। और इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता था। फिर किसी और मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।